एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त प्यारे भैया बहन ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने भौतिक शास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि आप भौतिक शास्त्र विषय में फेल हो चुके हैं, पास होना है, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ना, तो रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें और पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से मेहनत करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। प्यारे विद्यार्थियों, व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल जो होता है वो एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो इसमें आपको जूल ध्यान रखना है। अगला रहेगा, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो जो शक्ति हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 10 वाट के बराबर शक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको 10 वाट लिखना है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से, सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा ये कहना है कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो छोटा सा सपोर्ट आप जरूर करें वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके। किसी बंद परिपथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को लिखना है वो शून्य होता है, तो शून्य करेक्ट होगा। दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा, तो r की पावर -2 लिखना है। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो राशि जो नियत रहेगी वो कोणीय संवेग की राशि नियत रहेगी, तो इसमें आपको कोणीय संवेग लिखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से प्रयास मेहनत लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है। बंदूक की गतिशील गोली लकड़ी के एक गुटके से टकराकर उसी में धंस जाती है, निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा। तो संवेग जो होता है वो संरक्षित रहेगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, संवेग लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में, ध्यान से आप रिक्त स्थान को देखें और एक एक प्रश्न याद करें। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के को प्रदर्शित करता है, तो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा, तो त्वरण लिखना है। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में बताना है, तो क्या हो जाएगा 0.105 रेडियन प्रति सेकंड। जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व होता है और वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। समदाबी प्रक्रम में समकोण त्रिभुज P बराबर कितना हो जाएगा, तो 0। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की शून्य हो जाती है, तो क्या हो जाती है, आयतन व दाब शून्य हो जाता है, तो आयतन व दाब लिखना है। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान होता है, तो वह कितना होता है, 1/2 kBT। सार्वत्रिक गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वो आपको बताना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, जूल मोल की पावर -1 केल्विन की पावर -1, केल्विन की पावर -1। ठीक है, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद करें। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, तो लिखना है आपको F12 बराबर -F21। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है आवेग। श्यान बल का सूत्र लिखिए, तो श्यान बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर NA dV/dx। छोटे बुलबुले और बड़े बुलबुले में किसमें दाब अधिक होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है छोटे बुलबुले में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में बताइए, तो पास्कल में हो जाएगा 1.013 × 10⁵। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होगा, तो पलायन वेग का मान हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें आपको लिखना है जी का मान बढ़ता है। क्या लिखना है, जी का मान
बढ़ता है। ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद करें। ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन ना छोड़ें। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, पास होना है तो पढ़ लीजिए, फेल होना है तो मत पढ़िए। KF I बराबर KF J में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से आपको मिलाना है। जड़त्व आघूर्ण में ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा m²। I ओमिका में आपको ऑप्शन नंबर जी बल आघूर्ण से मिलाना है। विस्थापन समीकरण में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड लोलक में आपको मिलाना रहेगा, आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। वेग समीकरण में आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, और वहीं अध्यारोपण में आपको मिलाना रहेगा व्यतिकरण से। तो ये आपकी जोड़ी है, आप इस जोड़ी को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उन सभी के आंसर जो कि मैं लाइव क्लासों में समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन वीडियो में मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लाइव क्लासों में जुड़ें। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।